इसको कराएंगे। वो मैं पेपर घर पे रख के आ गया। बेर के पेड़ के पीछे छुपी हुई। हाँ, गुलमाना पृष्ठे का मतलब है पीछे, पीछे नीलीना पेड़ के पीछे छिपी। गुलमाना पेड़ होता है। गुल का मतलब पेड़, गुलशन गुलफाम माना क्या? है। गुलमाना का ही मतलब यहाँ पर पेड़ ही है और मतलब नहीं होगा। पेड़ की झाड़ियाँ, गुलमाना का मतलब झाड़ियाँ, पेड़ की झाड़ियाँ, झाड़ियों के पीछे। अब आगे देखो, एताम वार्ता शृणोते, इसका क्या मतलब है? एताम वार्ता बात सुन रही थी। इनकी बात शृणोति, सुन रही थी। शृणोति इसम, शृणोति सुन रही थी। पेड़ के पीछे खड़ी हुई इनकी बात सुन रही थी। ना सा सहसा चंचलम। सर वो पेड़ की झाड़ियाँ लिखा है। हाँ, पेड़ की झाड़ी पीछे। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति। सा सहसा, वह अचानक, चंचलम, चंचल के उपसृत्य का क्या मतलब है? पास आकर। उपसृत्य कथयति कहती है, वह अचानक चंचल। सर वो छिपी के बाद क्या लिखा है? इनकी बात सुन रही थी, इनकी बात सुन रही थी। वह अचानक चंचल के उपसृत्य का क्या मतलब है? पास आकर। कथयति बोली या कहती है या बोली। ठीक है, क्या बोली? का वार्ता माम अभिविज्ञापय। क्या बात है? का वार्ता, क्या बात है? माम अपि विज्ञापय, इसका क्या मतलब है? माम अपि विज्ञापय, अपि का मतलब तो भी होता है। माम अपि विज्ञापय, मुझे भी बताओ। माम अपि का वार्ता, माम अपि विज्ञापय, मुझे भी बताओ। विज्ञापन होता है ना, कोई चीज जानकारी देना। मुझे भी बताओ, मुझे भी बताओ। सह अवदत अहह मात्र स्वसः। अरे मौसी, सह अवदत, उसने कहा। किसने कहा? शिकारी ने। उसने कहा, आहा मात्र स्वसा, माँ की बहन। स्वसा यानी बहन। अरे माँ की बहन को क्या कहते हैं? माँ की बहन को मौसी। मौसी। अरे मौसी, लोगी को मौसी कहते हैं ना। आहा मात्र स्वसा। अवसरे त्वं समागतवती। अवसरे त्वं समागतवती। समागतवती, समय से तुम आई। समय से तुम आ गई। समय से, अवसरे का मतलब समय से तुम। समागतवती, तुम समय से आ गई। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणा रक्षिता। मया अस्य, इसका क्या मतलब है? मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणा रक्षिता।
सर मेरी मैं अपने प्राण- शेर से प्राणों की रक्षा करूँ। हाँ, मया मेरी अस्य व्याघ्रस्य मेरी शेर से रक्षा करती हूँ। हाँ, प्राणा रक्षिता मेरे प्राणों की रक्षिता रक्षा करो। मेरी इस शेर से प्राणों की रक्षा करो। रक्षा करो। आगे देखो, परम एषः मामेव खादितुम् इच्छति। परम एषः, ठीक है, परंतु यह नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। मया मैंने इस शेर के प्राणों की रक्षा की। मया का मतलब क्या है? मैंने इस शेर के प्राणों की रक्षा की है, लेकिन ये शेर मुझे खाना चाहता है ना? मैंने मया ऐसा व्याघ्र से प्राण रक्षिता, मैंने इस शेर के प्राणों की रक्षा की है। लेकिन अब आगे बढ़ो, अभी परम ऐसा, लेकिन ये परम ऐसा का क्या मतलब है? लेकिन यह मावेव माम एव, मुझे ही खादितुम इच्छति, खाने का इच्छुक है। परम ऐसा मामेव खादितुम इच्छति। हाँ श्रद्धा बताओ। परिया, मंगल। ये पर ये हाँ। मुझे ही खाने की इच्छा करता है। खाना चाहता है, लेकिन यह माम एव, मुझे ही खाना चाहता है। खाना चाहता है। अब देखो, ठीक है। तदनंतरम स लोमाशिकाय निकला कथा निवेद्य। उसके पश्चात उसने लोमड़ी के सामने सारी कथा बताई। तदनंतरम, उसके बाद, तदनंतरम सह, उसने लोमशिकाय निखिलाम कथा, निखिलाम सर वो खाना लिखा हुआ है ना, खाना चाहता है। खाना चाहता है। हाँ, वो ये मुझे शेर मुझे खाना चाहता है, मैंने इसके प्राणों की रक्षा की है, पर ये मुझे खादितुम इच्छसि, खाने का इच्छुक है। तदंतरम, उसके बाद उसने, आगे बताओ अनुष्का। तदनंतरम स लोमशिकाय निखिलाम कथा नैवेदयत। नैवेद्य से आगे बोलो। सर उसके बाद या उसके बस उसके बाद, बस लिखा हुआ है। उसके बाद उसने क्या किया बताओ, जब ये बात हो जाए। तो उसने रिक्वेस्ट उसने लोमशिकाय, लोमड़ी के सामने निखिलाम, सारी कथा नैवेदयत, सुनाई। नहीं, उसके बाद उसने हाँ, उसने सारी घटना लोमड़ी लोमड़ी को सुनाई। को सारी घटना, कथा भी बोल सकते हो या घटना, सुनाई। सही है। अब देखो, पुनः सा व्याघ्रम अवधत, उसने, सा का मतलब स्त्रीलिंग होता है, मालूम है ना? सह, सह पुल्लिंग है और सा का क्या मतलब है? स्त्रीलिंग। फिर से उसने, किसने व्याघ्र से कहा?
बोलो अविश। पुनः सा व्याघ्रम, देख के बताओ ना, पुनः सा व्याघ्रम अवदत्। सा किसके लिए कहा गया है? व्याघ्रम अवदत्। उस लोमड़ी ने शेर से कहा। पुनः फिर उस लोमड़ी ने, लोमड़ी तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि सा है सिर्फ। लोमड़ी ने, हाँ उसमें माँ आता है, किसमें? उसके ऊपर के ऊपर वाले मौसी में। परम सब ऊपर जाते हैं। अच्छा परम बुरा। ठीक है। अवदत् से, फिर उसने शेर से कहा। अब लोमड़ी ने शेर से क्या कहा? हाँ तो शेर बताओ कि ये शिकारी जाल में फंसा था, तुम बचाने आए। नहीं नहीं मौसी, मैं फंसा था, ये शिकारी। क्या कह रहे हो जरा फिर से बताओ। शिकारी और तुम दोनों जाल में फंसे थे और दोनों ने एक दूसरे। अरे मौसी तुम तो कुछ जानती नहीं हो, मैं शेर इस जाल में फंसा था, ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसा था, जरा करके तो दिखाओ जरा। तो फिर बोला देखो ऐसे ये जाल है और मैं देखो फंस रहा हूँ। वो फंस गया। अब फिर वो बोला अच्छा, वो बोला शिकारी अब मैं बचाता हूँ। अरे मूर्ख कहाँ बचा रहा है, हम भी भागे तुम भी भागो, इसको फंसा रहे। ये चीज बात समझ में आ गई कि नहीं? तो उसने सारी कथा का पूरा फिर से जो Revise कर दिया। रिक्रिएशन किया सीन का। फिर बोला अब चलो हो गया, आधे पे ही छोड़े, रिक्रिएट किया पूरे सीन को। अब जरा देखो। तो पुनः सा व्याघ्रम अवदत्, उस लोमड़ी ने शेर से कहा कि केन प्रकारेण तुम एतस्मिन् जाले बद्धा, तुम इतने बड़े शेर इस छोटे से जाल में कैसे फंस गए? केन प्रकारेण तुम एतस्मिन् जाले बद्धा, इस जाल में कैसे तुम बद्धा फंस गए? तो उस है ना, तुम तो बड़े शेर हो और जाल है छोटा। तो केन प्रकारेण तुम, केन प्रकारेण त्वं एतस्मिन् जाले बद्धा, अभी भी बात हो रही है। किस प्रकार, किस प्रकार तुम इस जाल में फंस गए? आगे क्या बोलती है? अब इसकी हिंदी समझो, बाकी तो मैं बता दूंगा, हिंदी में समझो। ये तुम किस प्रकार से जाल में बंद हो, यह मैं प्रत्यक्ष रूप में देखना चाहती हूँ। मैं ये देखना चाहती हूँ कि तुम इस जाल में कैसे फंस गए। तुम तो इतने बड़े शेर हो। तो शेर ने वो घटना दिखाने के लिए जाल में प्रवेश किया। ये घटना दिखाने के लिए, देखो मौसी मैं ऐसे था और ऐसे फंसा। लोमड़ी फिर बोली, लोमड़ी बोली अच्छा फंस हो गया, अब इसी के अंदर उछल उछल के दिखाओ। तो वो 4-5 बार उछला, उसी में फंस गया। उसके सब पैर जो थे उसी जाल के अंदर चले गए, अब तो नहीं निकाल पाएगा। बोली अब उछल कूद कर दिखाओ। वो वैसा ही करता है, लगातार उछल कूद करने से वो थक गया और जाल में बंधा हुआ शेर थका हुआ वहीं गिर गया। प्राणों की भीख मांगने लगा, प्राणों की भीख की याचना करने लगा। लोमड़ी शेर से बोली तुमने सच ही कहा है, सभी अपना भला चाहते हैं। ठीक है, यानी सर्वेषां स्वार्थम समीहते, यही तो बात कही है कि नहीं? सर्व स्वार्थ समीहते, क्या लिखा है? सर्व स्वार्थ समीहते, सबको स्वार्थ से। सभी, तुमने सही कहा है कि सभी अपना भला चाहते हैं। इनकी बात समझ आ गई। अब किसका हम लोग करेंगे क्वेश्चन आंसर। छोट 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 क्लास 8 चैप्टर 5 संस्कृत सॉल्यूशन। नाउ पहला प्रश्न लिखो, व्याघ्रस्य नाम किम आसीत्, उस शेर का क्या नाम था? व्याघ्रस्य नाम
किम आसीत। चंचल चंचल था। चंचल तो उस शिकारी का नाम। शिकारी का नाम पूछा, है। व्याध शिकारी का नाम वो बहेलिया का नाम अच्छा व्याधा से ठीक है। चलो एक पदेन उत्तर, सिर्फ एक वर्ड में उत्तर देना है। That is व्याधस्य नाम चंचलम आसीत। चंचलम ठीक है। चंचला व्याघ्र पुत्र दृष्ट वने सर वने मतलब कि जल चंचला आसीत। जले जले क्या करें? चंचल ने व्याघ्र को कहाँ देखा? एक बुक दे दो। तो चाहिए हाँ। वने जंगल में देखा था। कोई बात नहीं। ठीक है। चंचला व्याघ्र पुत्र दृष्टवान, इसका क्या मतलब है? चंचल ने दृष्टवान सर वने व्याघ्र शेर को कहाँ देखा? वने, वने भी लिख सकते हो या जाल में देखा, कुछ भी लिख सकते हो। सर तस्मै किमपि अकार्यं न भवति, इनके लिए कुछ भी अकार्य नहीं होता। जो भूखे हैं उनके लिए कुछ भी धर्म नहीं होता, कुछ भी कार्य नहीं होता। क्षुधार्थ यानी क्षुधार्थ के लिए, भूखे के लिए कुछ भी बिना कारण नहीं होता। अकार्य एक होता है कार्य, एक होता है अकार्य। यानी अकार्य का मतलब न करने योग्य कार्य, अकार्यम। किमर्थम किमपि अकार्यम न भवति, इसका क्या मतलब है? जरा सुनो। पहली बात क्या है? पहला तो तुम्हें समझ में आ रहा है। व्याधस्य नाम किम आसीत, सर चंचल तो इसका मतलब है कि इसका नाम क्या था? बहेलिया का नाम क्या था? देखो, चंचला व्याघ्रम पुत्र दृष्टवान, उसने व्याघ्र को कहाँ देखा? पुत्र का क्या मतलब है? और दृष्टवान देखा। तो चंचल ने व्याघ्र को यानी शेर को जंगल कहाँ देखा? जंगल तो इसका आंसर क्या हुआ? सर वने वने, वन में, जंगल जंगल में। अब देखो, सर जाले भी लिखा हुआ है। जाले वने कुछ जंगल में देखा, तो इस तरीके से कस्मै किमपि अकार्य न भवति, क्या क्षुधार्थ है? कस्मै किमपि अकार्य न भवति। क्षुधार्थ किनके लिए? बात नहीं करो, किनके लिए कुछ भी, किम अपि कुछ भी अकार्य, अकार्य का मतलब है न करने योग्य कार्य नहीं होता, तो क्षुधार्थाय, क्षुधार्थ है दैट इज क्षुधार्थाय। देख लो, अब हम लोग देखते हैं कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काटी करेगा। ओके, संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काटी के अधिकरण में पर, अधिकरण में पर और संबोधन ए हरे, ये प्रथमा विभक्ति है। बालकः बालकौ बालकाः, बालकः बालकौ बालकाः, बालकम बालकौ
बाल कान, फिर बालकेन, बालकेन, बालकाभ्याम, 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 बालकेभ्यः, बालकेभ्यः, बालकाय, बालकाभ्याम, ठीक है। फिर बालकाभ्याम, फिर बालकाभ्याम, बालके बालकेन बालकेन चेक करो पीछे। बालिका सर वो 7th में था 8th में। नहीं इसका होगा 6 देखा? पीछे कोई भी दिखा दो पता चल जाएगा। और कौन सा है? तो राजवी है, राजव्य, ठीक है। सर तो, ये भी और आपने सही है। वो तो ठीक अरे है। बाल वो बालक का है तो बाल के अच्छा यहाँ पे क्या है? बालकेन, बालकाभ्याम, सही है सर, यहाँ सही तक। है। बाल के बालके नहीं सर, फिर बाल यहाँ बाल के हाँ ये सही है, सही है। वही तो मैं बोल रहा था। अब सही है। ये बोल रहा था। अब देखो बालकस्य, बालकस्य, बालकयो, बालकानां, बालके, बालकयो, बालकेषु, हे बालक, हे बालको, और हे बालका। ठीक है। अब यहाँ पर तुमको ये अलग अलग विभक्ति पता चल गई, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी। तुम्हें सिर्फ ये बताना है क्षुधा का मतलब भूख है, तो क्षुधार्थाय में कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है? कौन सी विभक्ति? तो चतुर्थी विभक्ति और एक वचन है। ये सही कह रहे हैं, क्योंकि चतुर्थी है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, जो बालकाय, इन्होंने ये देख लिया। क्षुधार्थाय जैसे बालकाय बालक के लिए, और क्षुधार्थाय क्षुधा के लिए, भूखे के लिए। इसका क्या मतलब है? भूखे के लिए। अच्छी बात समझ आ गई। और कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी। इधर देखो दिव्या, वने कौन सी विभक्ति, कौन सा वचन है? वने का मतलब बताओ, आप बताओ। सर ये से बताओ। वन में। तो फिर अनिकेत तुम ये मुझे बताओ कि वन में या वने कौन सी विभक्ति, कौन सा वचन है? सर षष्ठी विभक्ति का एक वचन। षष्ठी कैसे कह रहे हो? जब अधिकरण में सभी का एक वचन। सभी का एक जैसे बाल के अधिकरण में पर, बालक में, वन में, क्षुधार्थाय बालक के लिए, क्षुधार्थाय अच्छा भूख के लिए। सही है। अब देखो अगला देखिए कि बद्री गुलमाना पृष्ठे कालिलीना आसी। बद्री गुलमाना के पीछे कौन बैठी हुई थी? लोमड़ी लोमशिका। 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 सर वो नीचे करो। क्या चीज? सर खाए लोमशिका। अगला देखो ठीक है। अब अगला देखो कि प्राणा भिक्षाम, ठीक है। अब अगला देखिए सर्वः किम समीहते। सर्वः किम समीहते, सभी क्या चाहते हैं बताओ? अपने बारे में स्वार्थम। स्वार्थम। सभी अपना
फला चाहते हैं, अपना मतलब चाहते हैं। समीयते हम चाहते हैं। निस्सहायो व्याधा किम अयाचतः, क्या मांगा, इसका मतलब देखो, निस्सहायो, निस्सहायो व्याधा किम अयाचतः, किम और अयाचतः का क्या मतलब है, क्या मांगा। निस्सहाय, निस्सहाय स्वार्थ भी हो सकते हैं ना। बेसहारा, बेसहारा शेर ने क्या मांगा, प्राण की भिक्षा। प्राण की भिक्षा। शेर ने प्राण की भिक्षा। क्या मांगा। अब इसका आंसर क्या दिया गया बोलो, या किसी के में और आसान लिया तो प्राण भिक्षाम, ये लिख लेना, प्राण भिक्षा लिखा हुआ सर। भिक्षाम लिख लेना। सर हमें स्कूल में तो भिक्षा लिखा पुराने है। समय भिक्षा नहीं। प्राण भिक्षा को मांगा ना, बालकम प्राण भिक्षाम, प्राण भिक्षा को मांगा, तो ये कर्म कारक हुआ ना। पूर्ण वाक्य उत्तर बताओ। चंचलेन वने किम कृतम, चंचल ने वन में क्या किया। जलम, जल, पानी, जाल, चंचल वने जला जलम विस्तार्य बह आग ज्ञान। जाल बिछाया। हाँ, सर जाल बिछा। चंचलेन लास्ट वने जालम विस्तारिता, जलम बुद्धि। आगत। देखो चंचलेन वने जालम विस्तारिता, चंचलेन, चंचल ने वन में वने जालम विस्तारिता, उसने वन में जाल बिछाया, विस्तारिता लिखो, इसको नोट करते जाओ। चंचल ने वन में जाल बिछाया। नाउ अगला देखिए, व्याघ्रस्य पिपासा कथम शांता अभवत्। व्याघ्रस्य इसका मतलब क्या है, व्याघ्रस्य पिपासा कथम शांता अभवत्। अनिकेत इसका क्या मतलब है। सर व्याघ्रस्य मतलब सर शेर की व्यास हाँ, किसने कथम यानी कैसे, कैसे शांत हुई, कैसे शेर की प्यास कैसे शांत हुई। सर नदी के पानी से। नदी जलम नदी सरोवर चलो कोई बात नहीं। व्याघ्रस्य पिपासा जलम पीत्वा शांतम अभवत्। व्याघ्रस्य पिपासा जलम पीत्वा, जल पीकर, व्याघ्रस्य पिपासा जलम पीत्वा, जलम पीत्वा लिख देना, बाकी तो सब वही है। इसी तरीके से किम कृतम जालम विस्तारितम, जलम पित्वा शांता अभवत्। चलो सर इसका जलम पीत्वा व्याघ्र किम अवदत्। हाँ बोलो अभीश, अर्थ क्या है प्रश्न का। जो जल था वो शेर को किसने पिया? जो जल था ये बताओ, जल पीनेगा शेर को क्या हुआ? शेर को क्या हुआ? जल पीकर व्याघ्र किम अवदत्। क्या जल का क्या व्याघ्र प्यास ने क्या बुझी। कहा। हाँ, जलम पीत्वा व्याघ्रम, सर उसने कहा उसको व्याघ्र ने क्या कहा, किम अवदत्। वध का वध से बना है ना, इसका धातु रूप क्या है, वध। और अवदत् का क्या मतलब है, कहा, बोला। क्या बोला। जल पीकर श्याम ने क्या बोला, अब उसे भूख लगी। सांसतम अहम बुभुक्षिता। उसकी अहम, प्यास बुझ गई, अब उसे भूख लगी है। देखो ऐसे लिख लो, अहम बुभुक्षिता, ठीक है, मैं भूखा हूँ, ठीक है,
अहम त्वाम खादिष्यामि, मैं तुम्हें खाऊंगा। ठीक है। अहम त्वाम खादिष्यामि, सर वो तभी तो ये इधर उधर चक्कर मकर कर रहा है। वो एक तो लिखता चीटे की टांगे और कुछ भी फिर भी नहीं लिख रहा है। अलग से बैठो, जाके लिखो। सर उस पे हंस रहा है वो जो बता रहा है, हर बात पे हंसा। देखो मतलब हाँ कहाँ कह रहा है, हंस रहा है मूर्ख कहीं का। सर वो ख में उसको लिखो जितना अगल बगल से देख के। सर वो बहन कैसी थी और खुद कैसा निकल रहा है। सर वो शांता के बाद अनुष्का का 10% भी नहीं बन पाएगा जिस हिसाब से कर रहा है। सर वो शांता का क्या आगे क्या लिखा है? वो ख हाँ? शांता के आगे क्या लिखा है? That is जलम पीत्वा शांता अभवत व्याघ्रस्य पिपासा। शेर की प्यास जल पीकर, तुमुन प्रत्यय, पीत्वा यानी पीकर शांत हुई। ठीक है। That is अभवत, हुई। अभवत का क्या मतलब होता है? हुई। नोट करो अभी। कुछ बच्चे अनवांटेड ही आ गए जिससे क्लास को डेकोरम खराब किया। अहम त्वाम खादिष्यामि। अब अगला देखो, जलम पीत्वा, गौरव, जलम पीत्वा व्याघ्रा किम अवदत्। इसका क्या अर्थ है? जल पानी पीकर जो शेर है उसने क्या बोला? उसने क्या बोला? सर शेर ने जल पी के अहम बुभुक्षिता, मुझे अब लगी अब मुझे भूख लगी है, अब मैं भूखा हूँ। अब मैं तुम्हें खाऊं। अहम त्वाम खादिष्यामि। मैं तुम्हें खाऊं। सर उसमें से भी मेरी प्यास बुझ गई, अब मेरे को अब वो भी बहुत हो जाएगा, इतना ही लिख देने में आपको पूरा नंबर, पूरा लिखने में। ठीक है। मम पिपाशा शांता अभवत, पहले उसने कहा मम क्लांता अभवत, मैं थका हूँ। ठीक है। और जलम आनी है तो मम ददाए, मुझे जल ला कर दो, फिर जल ला के दिया। उसने कहा मम पिपाशा शांता अभवत अहम बुभुक्षिता सांप्रतम अहम त्वाम खादिष्यामि। अब मैं तुम्हें जल्दी ही, पहले बोला थका हूँ पानी दो, पानी दे दिया, बोला भूख लग गई। और फिर उसने कहा क्षुधार्थाय किम अकार्यं न भवति, कुछ भी अकारण है तो उसने कहा क्या कर रहे हैं आप, मुझे खा लेंगे, ये तो अकार्य है, आपने कहा बचाने वाले को खा रहे हैं। क्षुधार्थ के लिए चंचला मात्र स्वसा इति काम संबोधितवान। चंचल ने मात्र स्वसा, ऐसा किससे कहा? है मौसी, ऐसा किससे कहा? मौसी से। काम संबोधितवान। चंचला मात्र सर लो मशी का स्वसा, सही है, स्वसा, ऐसा किससे कहा? लो मशी का इति काम संबोधितवान, का संबोधितवान, बिल्कुल वही लिख देना, बस लोमशिका लिख देना, संबोधितवान। देखो सर ये मातृ स्वसा का चं- मतलब मौसी मौसी है ना। हाँ, चंचल ने मात्र स्वसा इति लोमशिका संबोधितवान। चंचलम मात्र स्वसा इति लोमशिका, सिर्फ लोमशिका लिख देना, लोमशिका में गिनती नहीं लगाना, बालिका बालिके बालिका होता है एक वचन, तो लोमशिका, विसर्ग नहीं लगेगा। संबोधितवान, नौ। अब देखो जाले जाले पुनम बद्धा। सर हाँ बोलो। ये मात्र स्वसा का मतलब तो ये लोमड़ी होता है। मात्र स्वसा का मतलब माँ की बहन, मौसी, मौसी तो और लोमशिका है लोमड़ी। अच्छा मतलब ऐसा लोमड़ी को संबोधित किया। मौसी किसे का? लोमड़ी को कहा। मात्र स्वसा, माँ की बहन, लोमशिका, लोमशिका को संबोधित किया। जाले पुनः बद्धा व्याघ्रं दृष्ट्वा व्याधं किम अकरोत्, जाल में पुनः बंधा देखकर बहेलिये ने क्या किया होगा?
भाग गया होगा। सर पलाई पलायिता। चाले पुनः बद्धम। चाले पुनः बद्धम। उसने देखा कि वो बंधा हुआ है। व्याघ्रम दृष्ट्वा। व्याघ्रम व्याघ्र को देख कर। दृष्ट्वा का क्या मतलब है? सर देखकर दृष्ट्वा व्याधम किम कृतवान। व्याध ने क्या किया? व्याधम किम अकरोत। सर पलाई सर पहले तो उसने बोला था ना कि पुनः व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याधा प्रसन्न भूत्वा ग्रहं प्रत्यावर्त। ये आप लिख दो ग्रहं गतवान या पलायनम कृतवान। पलायिता वो ज्यादा ठीक है। मैं सर पलाई चाले पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याधम पलायिता। यही लिखना ठीक रहेगा। पलायिता। चलो आओ। हाँ पहले के सभी बताओ। इधर चलिए। व्याधर से नाम की नासी। चंचल से व्याघ्रम पुत्र दृष्टवा। वो बॉक्स है ना उसके अंदर। कस्मै किमपि कार्यं न भवति। इधर आगे जाएगा तब तो हाँ हाँ पड़ी। एक बार देखो आऊंगा। सर बस वही चलो जो झाड़ू पोछे वाले क्या देखते पड़िएगा। जो अच्छे बने विज्ञान वैज्ञानिक विद्वान देखना सामने।